स्माइलोडोन सेबर टूथ टाइगर वास्तव में एक कमजोर जीव था। आपने सही सुना, 400 किलोग्राम वजनी ये विशाल जानवर केवल कमजोर शिकार पर ही हमला करता था। इसके पास इतिहास के सबसे खतरनाक दांत थे, लेकिन ये अपने शिकार की हड्डियों को छूने की हिम्मत भी नहीं करता था। ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं थी, असल में इसके दांत हड्डियों को तोड़ ही नहीं सकते थे। इसकी काटने की शक्ति, बाइट फोर्स, एक बड़े घरेलू कुत्ते के बराबर थी। 400 किलोग्राम का शिकारी काटने की शक्ति में एक पालतू कुत्ते से भी पीछे। यही नहीं, इसके 30 सेंटीमीटर लंबे दांत खोखले थे, बिल्कुल एक स्ट्रॉ की तरह। वैज्ञानिकों ने इसके अवशेषों का विश्लेषण करने के बाद पाया कि ये अपने शिकार को दांतों से दबाकर नहीं मारता था, बल्कि गले को आर पार छेदकर उसका खून चूसता था। एक प्रागैतिहासिक दौर का महाबली जो सिर्फ खून चूसकर जीवित रहता था। और भी अजीब बात यह थी कि ये दांत बेहद नाजुक थे। अगर शिकार थोड़ा भी संघर्ष करता या दांत का कोण जरा सा भी गलत हो जाता तो शिकार की गर्दन नहीं बल्कि खुद बाघ के दांत टूट जाते थे। वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों का अध्ययन करके पाया कि 60% से अधिक वयस्क स्माइलोडोन के जबड़ों में फ्रैक्चर के निशान थे। वे पूरी जिंदगी घावों के साथ जीते थे और घावों के साथ ही मर जाते थे। तो आखिर इन दांतों ने स्माइलोडोन को बर्बादी की राह पर कैसे धकेला? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये दांत आए कहां से। 3 मिलियन 30 लाख साल पहले पृथ्वी की जलवायु में अचानक बड़ा बदलाव आया। उत्तरी गोलार्ध में भारी ठंड बढ़ गई, जंगल सिमटने लगे और घास के मैदान तेजी से फैल गए। शाकाहारी जानवर जंगलों से निकलकर खुले मैदानों में आने को मजबूर हो गए। धीरे धीरे उनका शरीर विशाल और खाल मोटी होती गई। उस समय के बिल्ली प्रजाति के शिकारी गंभीर संकट में थे। शिकार तेज दौड़ते थे, उनकी खाल को भेदना मुश्किल था और उनकी गर्दन तक पहुंचना और भी कठिन। ठीक इसी मोड़ पर स्माइलोडोन के पूर्वजों में एक बड़ा म्यूटेशन हुआ। उनके दांत तेजी से बढ़ने लगे। उस समय के लिए ये म्यूटेशन किसी वरदान से कम नहीं था। लंबे दांत शिकार के गले में सटीक घाव कर सकते थे, जिससे शिकार का खून तेजी से बह जाता था और वो कुछ ही सेकंडों में ढेर हो जाता था। इससे बाघ की ऊर्जा कम खर्च होती थी और शिकार करने की दक्षता, हंटिंग एफिशिएंसी बढ़ गई थी। प्राकृतिक चयन ने इस विशेषता को पूरी तरह से अपना लिया। दांत जितने लंबे होते गए, स्माइलोडोन उतना ही सफल होता गया। लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया था कि उस रास्ते के अंत में गहरी खाई है। दांत जितने लंबे होते गए, समस्याएं उतनी ही बढ़ती गईं। वैज्ञानिकों ने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस का उपयोग करके इसके खोपड़ी का मैकेनिकल मॉडलिंग किया। परिणाम ने सबको चौंका दिया। स्माइलोडोन के ऊपरी जबड़े पर पड़ने वाला दबाव उसी आकार के आधुनिक शेर की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा था, सिर्फ उन दांतों को सहारा देने के लिए। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।